हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनिमल रिप्रोडक्शंस के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। चाहे वो किसी भी स्टेट से आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर इन मेल्स। नॉट पूछा, नॉट या सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर इन मेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षण नहीं है। द्वितीयक यौन लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए में है लो पिच वॉइस, बियर्ड एंड आपका देखिएगा मोस्टेक्स एंड मस्कुलर बिल्डअप एंड absence ऑफ फेशियल हेयर। कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन राइट आंसर डी आएगा, यानी कि absence ऑफ फेशियल हेयर, चेहरे पर बालों का ना आना, ना होना। क्या ऐसा पॉसिबल है? सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर इन मेल्स पूछा था, नॉट सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर, तो राइट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज। वेस्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, यानी कि वॉस डिफरेंस वीर्य पुटिका से वाहनी प्राप्त करता है। क्या करता है? रिसीव क्या कर रहा है? डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, और मूत्र मार्ग में क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, खुल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? एपिडिडाइमिक्स या इजैकुलेटरी डक्ट या इफरेंट डक्टल या फिर यूरेटर। चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि स्खलन वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज सेल हेल्प इन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ स्पर्म। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ स्पर्म, यानी कि इनमें से कौन सी कोशिका शुक्राणु के नकारात्मक प्रतिक्रिया नियंत्रण में मदद करती है? मदद करती है तो लीडिंग सेल्स या सेटोली सेल्स या स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या जर्म सेल। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट सेल आपका ऑप्शन सेरोटेली सेल्स होगा। क्या होगा? सेटोली सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेटोली सेल्स आर फाउंड इन बिटवीन द। सेटोली सेल्स के बारे में पूछा कि कोशिकाएं किनके बीच में पाई जाती हैं। तो सेमी देखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या जर्मिनल सॉरी जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी या नॉन ऑफ द एबव। फोर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि सेटोली सेल्स फाउंड इन बिटवीन किसके बीच में पाया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, स्पोर्ट द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विथ रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 5 नंबर ने पूछा है कि नर प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित संरचनाओं में से बेजोड़ को पहचाने। स्ट्रक्चर्स है ना, सिस्टम को, कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो रेटे टेस्टिस या एपिडाइडेमिस या वैसा एफ्रेंसिस या फिर थॉमस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? चार ऑप्शन दिया गया है। 5 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? इस्थामस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर है, सेटोली सेल्स आर रेगुलेटरी बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नॉन एज। सेटोली कोशिकाओं को पिट्यूटरी हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो एफएसएच, जीएच या प्रोलैक्टिन हार्मोन या एनएच। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोफियन हार्मोन है, लुटेनाइजिंग हार्मोन है और आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है। चार ऑप्शन दिया गया है। छठा नंबर में राइट आंसर जो होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। तो बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती हैं, कहाँ स्थित होती हैं? ऑन द साइड ऑफ हेड ऑफ द सम एम्फीबियंस, एट द रिड्यूस्ड टेल एंड ऑफ बर्ड्स, या ऑन बोथ साइड ऑफ वेजिना इन ह्यूमंस, या ऑन बोथ साइड ऑफ वेस्ट डिफरेंस इन ह्यूमंस। चार ऑप्शन दिया गया है। कहाँ होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, ऑन बोथ साइड ऑफ वेजिना इन ह्यूमंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूनिका देखिएगा अल्बुजिनिया इज रिलेटेड टू। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, टूनिका अल्बुजिनिया किससे संबंधित है? रिलेटेड टू द लीवर से, लंग्स, स्प्लीन
या टेस्टिस? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आएगा, टेस्टिस। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन डी आएगा, टेस्टिस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स? ये आपका स्टेप में राइट आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा सेमिनल प्लाज्मा वीर्य का तरल भाग योगदान देता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इन कंट्रीब्यूटेड यानी कि योगदान दे रहा है किनके द्वारा? तो राइट आंसर इसमें 9 नंबर में जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि फर्स्ट भी होगा, सेकेंड भी होगा, फोर होगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर, ये तीनों के तीनों आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे? 10 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मार्ग दर्शाता है? तो रेड टेस्टिस में इफरेंस, आपका इफरेंट डक्टुअल्स एंड एपिडेमिक्स एंड वेस्ट डिफरेंस, एंड रेटेड टेस्टिस एपिडेमिक्स इफरेंट डक्टुअल्स एंड वेस्ट डिफरेंस, एंड आपका रेड टेस्टिस वेस्ट डिफरेंस इफरेंट डक्टुअल्स एंड एपिडेमिक्स, एंड आपका इफरेंट डक्टुअल्स रेड टेस्टिस वेस्ट डिफरेंस और आपका एपिडेमिक्स। चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें क्या होगा? 10 नंबर में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, रेटेड टेस्टिस। ऑप्शन ए में रेटेड टेस्टिस, आपका इफरेंट डक्टुलस एपिडेमिक्स एंड वेस्ट डिफरेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑस्ट्रोपर साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ? ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि मध्य चक्र की विशेषता क्या होता है? ऑस्ट्रोर साइकिल, ऑस्ट्रोस। ऑप्शन 11 ने पूछा है कि मध्य चक्र की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ह्यूमन फीमेल या मैमेलियन फीमेल या प्राइमेट फीमेल या नॉन प्राइमेट फीमेल? यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा 11 नंबर में? तो ऑप्शन क्या होगा? नॉन प्राइमेट फीमेल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रोपथ साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर में, द फीमेल हार्मोन दैट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ब्रेस्ट and hips as well as growth of pubic hair during puberty age? वह महिला हार्मोन जो यौवन के दौरान स्तनों और कूलों में वसा के जमाव के साथ साथ जंघन बालों के विकास का कारण बनता है? तो राइट आंसर इसमें लुटेनाइजिंग हार्मोन के कारण या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण या एस्ट्रोजन के कारण या प्रोजेस्टेरोन के कारण? 12 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, एस्ट्रोजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन? 30 नंबर में स्तनधारियों में अंडाशय का कौन सा भाग ओवुलेशन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? तो ग्राफिन फॉलिकल, स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम या आपका वेटेलियन मेम्ब्रेन? राइट आंसर इसमें क्या होगा? 30 नंबर में ऑप्शन सी आएगा, ए इज करेक्ट आंसर, जीएफ है ना, ग्राफिकन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फीमेल्स इनेविन इज सिक्रेटेड बाय? ठीक है, महिलाओं में इनेविन स्रावित होता है, तो यहाँ पे सेटोरी सेल्स या ग्रेनुअल सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स या लीडिंग सेल्स या कॉपर्स ग्लैंड्स? राइट आंसर इसमें क्या होगा? 14 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, कैपेसिटेरियन अकर्स इन? ठीक है, 15 नंबर में कैपेसिटेरियन होता है रेटेड टेस्टिस या एपिडेमिक्स या वेस्ट डिफरेंस या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? 15 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि महिला प्रजनन पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वल्वा इज? ठीक है, द एंटीरियर यानी कि भाग की सबसे आगे की संरचना कौन सा है? तो इसमें वल्वा की, ठीक है ना, वल्वा की आपका सबसे आगे की संरचना, तो लेबिया मैनोरा, लेबिया मेजोरा, मोन्स प्यूबिक्स या हाइमन? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? 60 नंबर में ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मोनस प्यूबिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, द प्लान देखिएगा, द पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट इन ईच मेमोरी ग्लैंड एक्सटर्नली इज कॉल्ड? ठीक है, यानी कि इसमें क्या बता रहा है, 70 नंबर में आपका पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट इन ईच मेमोरी में, दोनों मेमोरी ग्लैंड में रहेगा, लेकिन बाहर साइड को हम क्या बोलेंगे? स्वीट ग्लैंड बोलेंगे, एम्पूला बोलेंगे, या फिर आपको उसमें क्या बोला जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट्स बोला जाएगा या एरियोला बोला जाएगा?
राइट आंसर इसमें क्या होगा? एक्सटर्नली की बात क्या है? बाहर साइड में जो रहेगा दैट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड का। तो राइट आंसर इसमें 70 नंबर में क्या आएगा? तो ऑप्शन डी आएगा। क्या बोलते हैं उसको? एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरियोला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन, ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन या माउथ ड्यूरिंग ओवुलेशन। ठीक है ना, यानी कि ओवुलेशन जो आपका है कि किसके दौरान एक महीने में ओवुलेशन होता है? तो 11 to 14 डेज, 14 to 16 डेज में, 15 to 28 डेज या 21 to 28 डेज टेक्स प्लेस इन मंथ ड्यूरिंग मंथ, किस मंथ में, है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा 18 का? तो ऑप्शन बी आएगा 14 to 16। ओवुलेशन की बात किया है कौन सी मंथ में, यानी 14 से 16वां दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ, फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? ये आपका तो यूट्रस का, यूरेटर का, वेस्ट डिफरेंस का या ओविडक्स का? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा 19 नंबर में? ऑप्शन होगा डी आएगा, यानी कि ओविडक्ट का। 19 का क्या होगा? डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कॉपर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे पाया जाएगा? कॉकरोच में, रैबिट में, अर्थवॉर्म में या फ्रॉग में? ठीक है, ये ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी होगा रैबिट में, यानी कि खरगोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशंस ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, 21 नंबर का। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा है मानव स्त्री के मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग फेज को, है ना। वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, पुबर्टी, गैस्टेशन या मेनार्की? 21 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि मेनार्की। जो अब्सेंस हो जाता है उसको मेनोपॉज, और जो प्रेगनेंसी रहती है उसको गैस्टेशन। प्यूबर्टी जो हमारा एज के हिसाब से बॉयज गर्ल्स में दोनों में अलग अलग टाइम में आते हैं प्यूबर्टी एज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू, मासिक धर्म के निर्धारित होने पर क्या होता है? फॉल इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, या इंक्रीज इन एफएसएस लेवल, या डिक्रीज इन ऑक्सीटोसिन लेवल, या इंक्रीज इन एफएसएस लेवल? राइट आंसर 22 नंबर में क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 नंबर में ऑप्शन ये आएगा, यानी कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? ये गिरावट होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, फॉल आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन नॉर्मल अडल्ट वुमेन इज ऑफ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सामान्य जो आपका वयस्क महिला में मासिक धर्म चक्र जो होता है कितना दिनों का? 48 डेज, 38 डेज, 18 डेज या 28 डेज? राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन डी आएगा, 28 डेज का चक्र होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7 to 8 डेज इज, 24 नंबर ने पूछा है मनुष्य में मासिक धर्म चक्र का वह चरण जो 7 to 8 दिनों तक चलता है? फॉलिक्यूलर फेज, ओवुलेटरी फेज, लुटेलियल फेज या मेंस्ट्रुएशन? 24 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 24 का डी होगा, मेंस्ट्रुएशन होता है। यदि आपके स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट चैनल है ये, जिसमें से काफ़ी सारी वीडियो यानी कि 21 सीरीज तक अपलोड कर दी गई है। नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड आपकी इंग्लिश और जीके सारे आपको अवेलेबल करवाई जा रही है इसी चैनल पे। तो चैनल पे बने रहें और वीडियो के देखने के बाद एंड में एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और जो लास्ट में आंसर जो क्वेश्चन आपको दी जाती है आंसर जरूर करें कमेंट बॉक्स में कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अफेक्टेड बाय, 25 नंबर ने पूछा मासिक धर्म चक्र प्रभावित होता है तो प्रोजेस्टेरोन ओनली, या एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन ओनली, या लुटेनाइजिंग हार्मोन प्लस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन ओनली? 25 में आपका राइट आंसर सी आएगा। क्या आएगा इसमें? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन फीमेल ओवुलेशन अकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 26 नंबर में है आपका कि मानव मादा में मासिक धर्म चक्र के दौरान ओवुलेशन होता है एट द एंड ऑफ, देखिएगा, प्रोलिफेरेटिव फेज, या इन द मिडिल ऑफ सेक्रेटरी फेज, या जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, या इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज? तो 26 में राइट आंसर क्या होगा? 26 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिंग फेज। 26 नंबर का ये ऑप्शन होगा, यानी कि प्रसार चरण के अंत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कॉर्पस लुटियम इनहिबिटेड बाय। 27 में पूछा कॉर्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव शुरू होता है, इनिशिएटेड बाय, है ना, शुरू होता है, इनिशिएटेड, एमएसएच या एलएच या टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, एफएसएच होगा यहाँ पे ना, एफएसएच एमएचएच आ गया यहाँ पे, ऑप्शन रॉन्ग ही है, एलएच होगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल ड्यूरिंग, किनकी वजह से गिरता है? तो गैस्ट्रेशंस, मेनोपॉज, लैक्टेशंस, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। तो कब गिरावट आती है? 28 नंबर का ऑप्शन बी होगा, मेनोपॉज के दौरान। कब होता है ये? मेनोपॉज के दौरान गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम इज। 29 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? एफएसएच, एलएच, एलटीएच या आईसीएसएच, क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर भी आपका लुटेनाइजिंग हार्मोन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है विड्रॉल और विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। 30 नंबर जो पूछा आपका, किसकी निकासी निम्नलिखित हार्मोन मासिक धर्म का तात्कालिक कारण के लिए, इमीडिएट कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो एस्ट्रोजन, एफएसएच, एफएसएच आरएच या एलएच। राइट आंसर 30 में क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आएगा, एलएच। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए टोटल 90 से अबव क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। इसी में आपको 3 पार्ट में वीडियो मिलने वाले हैं इस चैप्टर का, एनिमल आपका रिप्रोडक्शंस। क्या है आपका? एनिमल रिप्रोडक्शंस की एमसीक्यूज 3 पार्ट में मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और लास्ट का देखिए क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, कितने एज ग्रुप में मेनोपॉज आ जाती है फीमेल में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।